नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चे वीडियो को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो साफ़ नहीं आ रही है। आज मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, तो आज से आपको वीडियो साफ़ मिलेगी और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ एंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का जो यूज़ होता है कि ज़ीरो की वैल्यू 30, 45, 60, 90 या इसके एबव भी एक्स्ट्रा जाते हैं। तो मैं आज आपको एक कुछ साधारण सी ट्रिक भी बताता हूँ और ये आपको याद भी करना है, तो वो समझ लीजिए कैसे करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो टेबल दी गई है इसमें सभी के लिखे हुए हैं। जैसे साइन का लिखा हुआ है इस क्रम में, साइन 0 का 0, ये देखिए, और साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। समझ में आया ना सभी के? अभी मैं आपको ये निकालना भी बताऊंगा। एक आसान सी ट्रिक मैं और बताया दे रहा हूँ, वो भी समझ लीजिए। यहीं पे आप देखेंगे कि जैसे हमने ये ज़ीरो, हमें केवल साइन का याद करना होता है। आप साइन याद कर लें, कॉस अपने आप निकाल लेंगे। ये समझ लो कि जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का है। पीछे से लिखते चले जाओ, आप इस ऑर्डर में सीधा यहाँ से लिखते चले आएँ। अब यहाँ साइन 60 का √3/2 है, तो इसका √3/2 जो है 30 का है। 45 का सेम ही होता है। फिर जो 60 का होगा, कॉस 60 का, वो साइन 30 का होगा 1/2 और इधर 0। यानी कहने का मतलब साइन में हमने ऐसे ये लिख दिया, हम इसका अपोजिट करके लिख दें, समझ लो कॉस में आ गए। और उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा, साइन कॉस हमें केवल साइन का लर्न करना होता है, कॉस इसी क्रम से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो टेन है, तो आपको पता होगा कि टेन होता क्या है। टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करके वैल्यू फाइंड कर देंगे। टेन के बाद जो कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, चाहे 1/10 लिख दो या कॉट, वैसे कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, इस क्रम से लिख सकते हैं। आपको सेक देखना है, हमने इससे भी पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जो सेक होता है वो कॉस का एंटी होता है 1/, इस क्रम से लिख सकते हैं। समझ में आया होगा ना सभी के? जैसे cos 30 का √3/2 है, तो सेक का हो जाएगा 2/√3, उसको पलट के लिख दो। और ऐसे ही साइन का अपोजिट है 1/cosec। यानी कहने का मतलब आपको केवल साइन का लर्न करना है, साइन से ही कॉस का, और उसके बाद टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी के ऐसे ही निकलेंगे। चलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे हम फाइंड करते हैं। तो केवल आपको क्या करना है, केवल आपको इतना ही समझना है इसमें। जैसे साइन 0 का, अभी हम केवल आपको साइन का बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है ये जो लिखा हुआ है ऊपर। जैसे साइन 0, हमने यहाँ से 0 स्टार्ट कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिख दिए, अपॉन में 4 कर दिया सभी के। ये हम साइन की वैल्यू निकालेंगे जो एंगल है, ठीक है ना। इसके बाद हम सभी पर रूट लगा देंगे। समझ में आया ना सभी के? देखिए 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, 1 का तो 1 हो गया, और 4 का, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो पहले 2 से 4 कैंसिल हो गई ये अंदर। उसके बाद यहाँ बचा 1/√2, √3 बाहर नहीं निकलेगा तो √3 ही रहेगा, और 4 निकल आएगा तो ये 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। समझ में आया ना सभी के? यानी अभी हमने जो निकाला है, ये देखिए साइन 0 की वैल्यू जो है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, और साइन 90 है 1। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉस में निकालना है तो कॉस की हम वैल्यू देखते हैं। तो ये कॉस 0 का है, ये कॉस 30 का है, ये कॉस 45 का है, और ये वाला कॉस 60 का है, और ये कॉस 90 का है। फिर इसकी बाद क्या करना है आपको, इसी क्रम से बाकी जो मैंने बताए हैं, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी तरीके से फाइंड कर देंगे।
समझ में आया होगा सभी के। आप इस टेबल को अपनी कॉपी पे बना लीजिए और लिख लीजिए। केवल आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना है। साइन अगर आप फाइंड कर लेते हैं फिर कॉस तो आसानी से निकाल लेंगे और उसके बाद टेन कॉट से कॉसिक इसी के क्रम से निकल आएंगे। यानी कहने का मतलब केवल एक चीज़ को साइन को जाने और साइन को जानने के बाद में आपको बाकी सब जो 5 बचे हुए हैं वो अपने आप ही निकल आएंगे। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। इसी में जो है अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में देख लीजिए आप सभी, जिस तरीके से मैंने 8.1 करवा दी थी, आज मैं फिर से ग्रुप में अपलोड कर दूंगा 8.1 और 8.2 जो आपको वर्क आज कंप्लीट करके दिखाना है। अब चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अब ध्यान देना है आपको इसमें, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलिए मैं सेकेंड नंबर करवा दे रहा हूँ आपको। सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड वाला अगर हम सॉल्व करते हैं जैसे 2, अब tan 45 जो होता है, tan 45 की वैल्यू होती 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 यानी √3/2। आप टेबल में देखेंगे आपको याद हो जाएगा, माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा सभी के। इसी क्रम में आपको आगे भी जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, केवल आपको ध्यान देना है। जैसे cos 60 लिखा है, sec 30 लिखा है, तो आपको अभी आज के लिए आपको टेबल से देख करके लिखना होगा, लेकिन आगे जो है आप याद कर लें उसको, एक साइन को याद कर लें, बाकी सब हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है ये इनमें से ऑप्शन क्या होगा। अब जैसे अब आपका आंसर आएगा, मान लो 1/2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, √3/2 आ गया, इस क्रम में आता है। तो आपको क्या करना होता है, तो आप जैसे अब कहेंगे आप इसमें आंसर है नहीं, जैसे साइन 30 लिखा है, ये वो साइन 60 सॉरी, तो √3/2 है। कॉस 60 लिखा है 1/2 है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही आगे भी हैं, तो आपको देखना है कि अगर जैसे ये आता है तो इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। अब मैं आपको कुछ थर्ड वाले के सवाल में कुछ हिंट करता हूँ, उसको देखें। जैसे आपको स्क्रीन पे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला कि tan a + b = √3। समझिए पहले तो ये tan a + b ऐसे लिख दो, जैसे आपने लिख दिया tan a + b इक्वल, अब ध्यान देना √3, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60, ध्यान देना है tan 60। अब ये कंपेरिजन किया तो tan से tan हट गया वहाँ से, तो अभी आ गया a + b = 60। आगे देखते हैं, आगे जो है a - b, जैसे ये दिया गया है यहाँ पे, तो 1/√3 है, तो ये आ जाता है tan 30। तो यहाँ से कंपेरिजन जब tan से यहाँ से हो गया, तो यहाँ बचा a - b = 30। जब a तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से आने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमने देखा ये b से b कैंसिल हो गया, a मिल के 2a हो गया और ये 90 हो गया। तो a = 45, a 45 आ गया, तो b कितना आ जाएगा, 60 में से माइनस कर दो तो ये आएगा 15। समझ में आया ना सभी के। इस तरीके से a और b को फाइंड कर दिया। ये देखिए आपको यहाँ पे पूछ भी रहे थे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। समझ में आया ना सभी के। आगे देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया इसमें सत्य असत्य आपको बताना है, ट्रू फॉल्स पूछे गए, आप पढ़ करके इसको करें। समझ में आया ना सभी के। मैं इसको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इसकी PDF भी, तो आप उसको देख करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आप सब चैनल पे बने रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।